तू मुझसे आशीर्वाद मांग रहा है। जब चाची ने तुझे इसे सौंपा था तो उनका आशीर्वाद और आदेश दोनों शामिल थे। वो इस घर की बड़ी हैं, उनके आशीर्वाद में मेरा भी आशीर्वाद शामिल है अतुल। फिर भी प्राजीव, आप इस घर के कर्ता धर्ता ठहरे। अतुल, ली ना मैंने तेरी जिम्मेदारी। तू जो कुछ भी करेगा, गलत या सही, जवाबदेही मेरी होगी। पाजी, बोल, तू भी कुछ बोलना चाहती है? बोलना क्या है, बस कुछ याद दिलाना है आपको। क्या? याद है रंजीत भैया से बात करते हुए आपने दिलीप के बारे में क्या कहा था? याद क्यों नहीं है? मैंने कहा था कि he has a role to play, उसे एक अहम भूमिका निभानी है और वो कर रहा है। And now अतुल has joined forces with him. दिलीप का दोस्त, अतुल का बैरी, अब दोनों का दुश्मन एक ही है, चंचल सिंह। लेकिन पाजी, आप ये भूल रहे हैं that you had something in your mind जो आप दिलीप से पर्सनली कहना चाहते थे। जो बात आप दिलीप से कहना चाहते थे मुझसे कह सकते हैं प्राजी। इनफैक्ट रंजू मेरे साथ यहाँ इसलिए आई है। कहिए पाजी, what was in your mind? ये कृपाण, ये तलवार खानदानी है। हमारे घर की इज्जत, हमारे घर की आबरू की रक्षा करती आई है। चाची ने इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को मन में रखकर तुम्हें दी है। जो बात मैं दिलीप से कहना चाहता था तुमसे कह रहा हूं तुम। तो कहिए ना प्राजी, प्लीज करिए। गालिब कह गए हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये खून तुम्हारी आंख से टपकना चाहिए था। जिस शख्स ने इस घर की बहू को उठाने की जुर्रत की, उसका गुनाह बख्शने लायक नहीं है। प्राजी, आपकी ये लफ्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। बात तो वो भी भूलने वाली नहीं है मेरे अजीज, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। क्या प्राजी? इससे इंस्पिरेशन लो, और अगर फिर तुम्हारा खून खौलता है तो वो भी ठीक है, लेकिन यू डोंट हैव टू बी रैश। अकल से काम लेना होगा हमें। दिलीप जल्दी जोश में आ जाता है, कम जोश में तुम भी नहीं आते। पर तुम बड़े हो, यू हैव टू एक्ट मैच्योरली। चंचल सिंह क्या चाहता है? वही चंचल जो पहले दिलीप को जमीनों के मामले में मदद कर रहा था। उसके इरादे क्या हैं? ये जानो, गहराई से जानो, फिर जो मुनासिब है वो करो। तरीके बेशक जो भी अपनाओ ठीक है, मकसद ठीक होना चाहिए। ये कपड़े किसके पैक कर रही हो? अतुल भैया के। पता नहीं उन्हें जयपुर में कितना टाइम लगे। राजी को कितना मालूम है? किस बारे में? लिज के बारे में। और किस बारे में? इतना जानते हैं कि लिज भाभी अगवा हो गई थी, लेकिन इस वक्त वो चौधरी चाचा के घर में है और लिज भाभी का रेप हुआ है, ये नहीं बताया गया उन्हें। क्यों? मामा के कहने पर। लेकिन क्यों? क्योंकि इंद्रजीत बाजी ठहरे तो रंजीत भैया के सगे भाई ही ना, और रंजीत भैया का एटीट्यूड तो सारे देख ही चुके हैं घर में। इतने वेस्टर्नाइज्ड होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लिज भाभी को ही कोस रहे हैं, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स। और इंद्रजीत बाजी कुछ ज्यादा ही पुराने विचारों के जो ठहरे।
बेसिकली ए मेल शॉविनिस्ट। ठीक है, मर्दों की दुनिया जो ठहरी। रविंदर, आई डू अप्रिशिएट योर काइंडनेस, लेकिन प्लेन चार्टर करने की क्या जरूरत थी? टाइम इज वेरी क्रूशियल रंजना। प्लेन हमें लेने दिल्ली से चल पड़ा है। मैं और अतुल समझो 2-2.5 घंटे में जयपुर होंगे। इस वक्त वहां की पुलिस दिलीप और चंचल दोनों को ढूंढने में बिजी है, लेकिन हमारा वहां जल्दी पहुंच जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्र, अभी थोड़ा टाइम है ना? हाँ? मैं आता हूँ जरा। तुम कहाँ चले? लिस के पास। लिस के पास? देख रंजू, जयपुर जाने से पहले मुझे लिस से मिलना ज़रूरी है। जैसे ये चंचल वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी मुझे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज द रियल मोटिव ऑफ दिस चंचल एंड ऑल। लेकिन भैया, लेट हिम गो रंजना। आई थिंक इज क्वाइट राइट। दुश्मन के हर चाल और इरादों को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना उसको पकड़ने के लिए चाल बिछाना। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ नीरा दीदी कहो। रंजना, दिनेश वापस जर्मनी जाने को बहुत इसरार कर रहा है। टिकट भी मंगा ली है। मैं क्या करूं? नहीं नहीं दीदी, दिनेश को ऐसा करने नहीं देना। मैं आज ही वहां पहुंच रही हूँ। ओके बाय। रविंदर, मैं भी आप लोगों के साथ चल रही हूँ। इन महाशय, दिनेश की खातिर है सपोज। एनी ऑब्जेक्शन? रंजू, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम साथ रहोगी तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए तुम्हें साथ लेके आया हूँ। ठीक है भैया, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। अब ना जाने कब से भूखी थी बेचारी। शुक्र है थोड़ा सा मेरे हाथ से खाना न लिया। जाओ बेटा, बैठो उसके पास कुछ देर। हाँ। I'm glad that you ate. I had to eat. I had to eat to gain strength. That's good. हाँ, ताकत तो चाहिए था ना उसे फेस करने के लिए। उसे? My dearest husband, तुम्ही ने तो बताया था कल कि वो आ चुका है, तो वो मुझे मिलने आएगा ही। वो एक्चुअली लिज भाभी, शायद उन्हें पता नहीं कि तुम यहाँ आ गई हो। मुझे लगता है शायद उस इम्प्रेशन में है कि क्या? कि तुम अभी तक उन्हीं के चंगुल में हो जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। I don't believe you, अतुल। हाउ टू कन्विंस यू लिज? घर के आधे लोगों को मालूम नहीं है कि तुम उनके चंगुल से बाहर आ चुकी हो। और that this wretched woman has been raped by those bastards। मैं रंजीत को खूब अच्छी तरह जानती हूँ और मैं ये नहीं मानती कि उसे इस बात का पता न चला हो। He'll move heaven and earth, लेकिन वो इस बात का पता जरूर लगा लेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं भाभी, अगर ऐसा होता तो रंजीत भैया आपसे मिलने जरूर आते। हाँ, वो आएगा, जरूर आएगा, but only after he's made up his mind। What do you mean? What I mean is that only after he's decided कि this wretched woman उसके लायक रह गई है कि नहीं, only then he'll come to see me। रात भर सोचती रही and I've decided to face things। Tell me, am I to be blamed? Tell me, Atul, am I to be blamed for this? Ranju, you tell me. What's my fault? इसमें मेरा दोष क्या है? भाभी, रिलैक्स।
थोड़ा सब्र कीजिए, अतुल और रंजना आते ही होंगे। जी लीजिए। थैंक यू। वेलकम। वो क्या है कि एक्चुअली थोड़ा सेंसिटिव सा मामला है ना, लिज को टैकल करना, इसलिए शायद देर लग रही है। एनीवे, यू रिफ्रेश योरसेल्फ विद दिस। मैं भी आती हूँ। राजी, चलिए ना, आप भी मिल लीजिए उनसे। किनसे? जयपुर से आए हैं रविंद्र पटेल, रंजना के दोस्त हैं। चलिए ना। हाँ चलो चलो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो आप ही हैं रविंद्र पटेल? हाँ, गुड टू सी यू। थैंक यू। आप स्वस्थ नहीं थे, इसलिए मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। The loss was totally mine. चलिए, जाने से पहले आपसे मुलाकात हो गई। And the luck is totally mine. भाई, बहुत तारीफ सुन चुका हूं आपकी। इस संकट के समय में जितने इंटरेस्ट के साथ आपने इस घर की मदद की, वो वाकई काबिल तारीफ है। जी, तारीफ तो तब कीजिएगा जब मेरी मदद करामात साबित हो जाए। हाँ, उसने चाहा तो ऐसा ही होगा। लेकिन ये अतुल और रंजना गए कहाँ? भाई उन्हें देर हो रही है। आपका चार्टर्ड प्लेन भी आ ही गया होगा। जी, दरअसल वो दोनों वहां जाने से पहले वो एक्चुअली आते ही होंगे प्रदीप। एक्चुअली वो एयरपोर्ट काफी दूर है ना, शायद पेट्रोल भराने गए होंगे। पेट्रोल? भाभी, जानता हूं इस वक्त इस विषय पर तुम कुछ भी नहीं कहना चाहोगे, फिर भी मुझे तुमसे कुछ पूछना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, The guys who did this to me, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, सिवाय इसके कि वो कोई चंचल के ही जानने वाले लोग थे। उसे तो बाद में देखा जाएगा भाभी। सबसे पहले तो उससे निपटा जाएगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। भाभी, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस किडनैप के पीछे इस चंचल का क्या मोटिव हो सकता है? Why the hell did he kidnap you? मेरे लिए ये जानना जरूरी है। I have no hesitation in telling you this, Atul. मैं खुद किसी को बताने के लिए बेताब हो रही थी। I literally wanted to tell somebody about not only Chanchal but also that woman. तुम नहीं जानती कि तुम्हें इस प्लान में इन्वॉल्व करके तुम्हें अपना पार्टनर बना के हम उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। एंड फॉर दैट आई हैव अ वेरी नाइस प्लान जिसके बारे में चंचल को अंदाजा करना, क्योंकि वो समझता है कि मैं उससे शादी करूंगी। Stupid. वैसे तो रेखा ने तुम्हें सब बता ही दिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। तुम्हारे जेठ पाजी जो तुम्हारी बहुत कद्र करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें उनसे पूछकर हमें यह बताना होगा कि वो अदालत में क्या बयान देने वाले हैं। अगर उनका वो बयान हमारे खिलाफ हुआ, जिसका कि हमें शक भी है, तो तुम्हें उनसे ऐसा बयान दिलवाना होगा जिसकी की रेखा स्कीम बना चुकी है। You are a genius, रेखा। चंचल को कह के दिलीप को ऐसा धोखा दिया कि उसकी और मेरे गुड फॉर नथिंग हस्बैंड रंजीत की आधी जमीन ग्रैब कर ली। वो दोनों तो बाहर रहते हैं, लेकिन अगर समझ गया, सब कुछ समझ गया मैं। ये भी जान गया कि ये औरत कौन हो सकती है। भैया,
पूरे रास्ते तुम एक शब्द नहीं बोले। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितनी टेंशन होगी। नहीं रंजू, मैं टेंशन में नहीं था, बल्कि स्ट्रैटेजी बनाता आ रहा था। रेखा नाम की उस बला को भी टैकल करना है। राजी सही कह रहे थे, हमें अक्लमंदी से काम करना पड़ेगा। भैया तुम्हारा ख्याल सही था। लिस भाभी से जो हमें इंफॉर्मेशंस मिली है वो हमारे काफी काम आएंगी। कौन सी इंफॉर्मेशन? और किसने दी है वो इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे बहुत काम आएगी? नहीं बाजी, वो कुछ खास नहीं। खास लगती तो है। पेट्रोल पंप वाले ने तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दे दी क्या? जी, पेट्रोल पंप? हाँ प्राजी, बस वैसे ही समझ लो। दरअसल जब हम पेट्रोल भरा रहे थे तो उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी चंचल के बारे में। एक्चुअली वो भी वहीं से पेट्रोल भरवाता है ना। ओह, I see। इसीलिए शायद तुम्हें देर हो गई। Anyway, जो इंफॉर्मेशन तुमने वहां से हासिल की है वो तो मैं बाद में पूछता फिरूंगा। फिलहाल तुम जरा जल्दी करो, because the plane which is taking you to Jaipur has already arrived। Yeah, he's right। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। Let's go। हाँ, मैं तुम लोगों का सामान गाड़ी में रखवा दूँ। पता चला है कि दिनेश की खातिर तुम भी जयपुर जल्दी जा रही हो। ऐसा ही समझ लीजिए। हाँ, मैं जानता हूं रंजू कि अपने बारे में तुम जो भी फैसला करोगी ठीक ही करोगी, लेकिन रविंदर के साथ बैठकर मुझे ये एहसास हुआ कि वो भी तुम में इंटरेस्टेड है। तो अगर दिनेश के बारे में तुमने अपना फैसला बदल लिया है तो मैं चाची से मामा सो रही है, आप उन्हें मेरा सत श्री अकाल कहते रहो। मम्मी से ये भी कह दीजिएगा प्राजी कि जो जिम्मेदारी आपने और उन्होंने मुझ पर छोड़ी है वो मैं पूरे तौर पर निभाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम चंचल के साथ तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन प्रायोरिटी तुम्हारी लिस्ट को छुड़ाने की होनी चाहिए। हाँ प्राची, वो इस घर की बहू है, इज्जत है। अगर उसे कुछ हो गया, परमात्मा ना करे, तो ये मेरी बर्दाश्त के बाहर होगा। ठीक है प्राची, ऐसा ही होगा। ड्राइवर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट चलो। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है सर। भरवा लेंगे। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है सर। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है सर। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है सर। राजी, आप ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? अतुल गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गया था, लेकिन गाड़ी की टंकी खाली की खाली। तो क्या पेट्रोल पंप वाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के चक्कर में वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना भूल गया? जी जी, वो एक्चुअली। तो ऐसे नर्वस हो रही हो जैसे लिज का जिक्र आते ही अतुल नर्वस होने लगता है। किससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गए थे रंजना और अतुल? लिज से? कहाँ है वो? Is she all right? खानदान की इज्जत पर धब्बा तो नहीं लगवा रही वो?